ओके तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पैडल। गाड़ी में कितने पैडल होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर। CBA, ABC कुछ भी कह रहे हो इसको, तो हो गया क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर। अब प्रॉब्लम क्या है कि पैडल तो है तीन और पैर है दो। पैडल जा नहीं सकता, पैर आ नहीं सकता। कंफ्यूजन इतना कि जब सामने कोई जानकार दिखे और ब्रेक लगानी हो तो गलती से दबाते हो रेस, होता है ना। और सडनली कोई सामने आ जाए और हमें पता है इसको देख के रोकना है, लेकिन दबती है रेस। जब क्लच की जरूरत होती है तो क्लच दबता नहीं है, और जब नहीं होती तो वो छूट ही नहीं पाता, होता है ना। क्योंकि हमारे को ये तो पता है कि पैडल कौन सा है, ये नहीं पता कि एग्जैक्टली पैडल करता क्या है। हमारे लॉजिक कमजोर है पैडल को लेकर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रेस। ये रेस क्या काम करता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गाड़ी को चलाने का काम रेस का होता है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गाड़ी इस रेस के पैडल से ही चलती है? नहीं सर। क्या मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी बिना रेस के चल ही नहीं सकती? तो मतलब गाड़ी बिना रेस के चल सकती है? नहीं सर। कैसे कैसे चल सकती है? फर्स्ट गियर में अपन गाड़ी हमने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया और धीरे धीरे करके क्लच को छोड़ा, तो गाड़ी चलती है या नहीं चलती? चलती है। चलती है ना। तो फिर रेस क्या करती है? जब मैंने क्लच को पूरा छोड़ दिया, गाड़ी चल रही है, उसके बाद ही तो रेस दबाते हैं ना, ताकि गाड़ी को भगा सके। तो रेस का क्या काम होता है? गाड़ी को भगाना, गाड़ी को दौड़ाना। जब मुझे एक लेवल से ज्यादा तेज गाड़ी को चलाना होगा तो मुझे क्या करना होगा? रेस को दबाना होगा। लेकिन गाड़ी को चलाने का काम किसका था? क्लच। क्लच। क्योंकि जैसे जैसे मैंने क्लच को छोड़ा, गाड़ी चलने लग गई। अब थोड़ा सा मैकेनिकल समझो। जैसे ही आप क्लच को छोड़ना शुरू करते हो ना, आपके इंजन के अंदर पेट्रोल का फ्लो बढ़ता है, आपके बैरिंग्स को घूमने की जगह मिलती है और आपकी गाड़ी में पावर बनती है, जिससे आपकी गाड़ी चलने लग जाती है। अब रेस क्या करता है? रेस उस पेट्रोल के प्रेशर को बढ़ाता है। जितना वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना फ्यूल का प्रेशर बढ़ेगा, आपकी गाड़ी उतनी ही तेज चलना शुरू कर देगी, क्योंकि उसका आरपीएम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें जब गाड़ी को चलाना होता है तो सिर्फ क्लच छोड़ना होता है, और रेस का क्या काम है? गाड़ी को भगाना। तो उल्टा समझो कि जब मुझे गाड़ी भगानी नहीं थी तो क्या मुझे रेस दबानी थी? नहीं ना, क्योंकि गाड़ी तो चल तो क्लच से ही रही थी। भाई मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, गाड़ी चलने लग गई। मैंने बाकी का क्लच छोड़ दिया, गाड़ी चल रही है। अब अभी भी चली तो रही है। अब मैंने क्लच दबाया, सेकंड गियर डाला, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, गाड़ी अभी भी चल रही है, क्योंकि मैं उसमें रेस नहीं दे रहा, लेकिन प्रेशर तो आ ही रहा है ना फ्यूल का, और बैरिंग्स खुले हुए हैं क्योंकि मैंने क्लच छोड़ा हुआ है। तो रेस क्या कर रहा था? रेस भगा रहा था। तो जब मुझे भगाना नहीं था तो क्या मुझे रेस दबाना था? नहीं। तो जब रेस नहीं दबाना था तो पैर का रखना था? ब्रेक पे। दोनों पैर थोड़ा रखोगे क्लच पे, दूसरा पैर का रखेंगे ब्रेक पे। ब्रेक जो होता है ये बीच वाला पैडल होता है। ब्रेक पे पैर रखना और ब्रेक को दबाना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। पैर रखने का मतलब है सेफर साइड होना, कि अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो कम से कम मैं ब्रेक दबा तो सकूं। और ब्रेक दबाने का मतलब है कि मेरे सामने प्रॉब्लम है, मुझे ब्रेक दबाना पड़ेगा, गाड़ी को रोकना पड़ेगा। तो अब करना क्या है कि आपको जब भी कहा जाएगा रेस को छोड़ो, तो आप रेस से पैर हटा के कहाँ रखोगे? ब्रेक पे। लेकिन दबाओगे नहीं, सिर्फ पैर को रखोगे। दबाओगे कब? जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, कि मैंने रेस से पैर हटाया, ब्रेक पे रखा, फिर भी कंट्रोल नहीं बना, तो ब्रेक दबा के कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं रेस से पैर हटाऊंगा और उसको ब्रेक पे रखूंगा तो गाड़ी तो धीरे होगी ना, क्योंकि जब और रेस ही नहीं दबाओगे तो प्रेशर कहाँ से बनेगा? और प्रेशर नहीं बनेगा तो गाड़ी अपने आप कॉन्स्टेंटली स्लो करेगी, तो आपकी गाड़ी स्लो होती जाएगी। तो इसलिए सिंपल सा लॉजिक है, या तो पैर रेस पे होता है या फिर पैर ब्रेक पे होता है। नहीं, या तो पैर रेस को दबाता है, और जब वो रेस को नहीं दबाता तो वो कहाँ होता है? ब्रेक पे। क्योंकि जब पैर रेस को दबा ही नहीं रहा था तो वो रेस पे कर क्या रहा था? वो तो गलत था ना। तो वो पैर कहाँ होना चाहिए हमारा? ब्रेक पे। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो एग्जैक्ट लॉजिक क्या बनता है कि या तो पैर रेस दबाएगा या वो ब्रेक पे होगा। कैसे? ऐसे उठ के? नहीं, ऐसे उठ के तो जा ही नहीं सकता। आपका पैर जो है वो रहेगा ब्रेक के आगे, आपकी एड़ी रहेगी ब्रेक के आगे, और फिंगर्स घूम के जाएगी रेस पे। आपने नोट किया है, आपका ब्रेक ऊपर होता है, रेस नीचे होता है ना, क्योंकि बायोलॉजिकली प्रूव्ड है कि आपका राइट वाला पैर कभी भी ऐसे नहीं घूम सकता, ये हमेशा आगे ही घूमता है। तो इसको आगे घूमता है तो पैर का अंगूठा सबसे ऊपर होता है, तो रेस दबाने के लिए आपको अंगूठे से प्रेस करना है, और जैसे ही आप उसे छोड़ोगे पैर कहाँ जाएगा? ब्रेक। यानी एक और फैक्ट है कि आपको अपना पैर रखना है ब्रेक के आगे और घुमा के रखना है रेस, ताकि जैसे ही वो सीधा हुए
तो वो ब्रेक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो ब्रेक पे पैर रहेगा और घुमा के जाएगा रेस पे। मैंने रेस दबाया, छोड़ती ब्रेक, फिर रेस दबाया, फिर छोड़ती ब्रेक। क्लियर? लास्ट पेडल होता है क्लच। इसका काम है गाड़ी को कंट्रोल करना। जब भी क्लच दबाना है एक बार में पूरा दबाना है, एडी को टिका के रखना है और धीरे धीरे करके क्लच को छोड़ते जाना है। पूरा छूट गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर पे। फर्स्ट और रिवर्स एक ऐसी जगह होती है जहां गाड़ी को रोक के चलाना पड़ता है, तो वहां होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। मैंने पूरा क्लच दबाया, एडी को नीचे फ्लोर पे रखा, पंजे से धीरे धीरे पैडल को ऊपर आने दिया। जब मेरी गाड़ी चलने लग गई वहां क्लच को रोक लिया, ना दबाया ना छोड़ा, रोक के रखा। जब गाड़ी 10 कदम चल गई तो धीरे धीरे करके मैंने बाकी का पूरा क्लच छोड़ा और उसके बाद रेस को दबाया। इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। पूरा दबाया, धीरे धीरे करके छोड़ा, जहां गाड़ी 10 कदम चल गई वहां रोका। 7, 8, 9, 10 हो गए 10 सेकेंड। अब धीरे धीरे बाकी का छोड़ा और उसके बाद रेस को दबाया, ताकि मेरी गाड़ी में एक प्रॉपर प्रेशर बनेगा और मेरी गाड़ी चलने लग जाएगी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? लास्ट थिंग, क्लच और रेस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। या तो क्लच दबेगा या रेस दबेगा। क्लच और ब्रेक एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। पहले क्लच दबेगा, फिर ब्रेक दबेगा, फिर ब्रेक छूटेगा, फिर क्लच छूटेगा। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? समझ में आया आपको? ये था हमारा इनिशियल स्टेप जिसमें मैं आपको पूरे पैडल समझा